हाँ, थैंक यू तनिष्का। ये लोग मुझे लेजी मैम बोल रहे हैं। कैमरा ऑन कर लो जिसे करना है वो। ये खिड़की नहीं भूलेगी तुम लोगों को, सबको विंडो याद है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हैशटैग विंडो। हाँ आकाश भी बोल रहा है, सेम अश्मिता। आ जाओ। इंक्लूजन बॉडी। मैम भूल जाए तो मैं खिड़की नहीं भूलेगा बेटा। क्या होता है ये इंक्लूजन बॉडी? देखो कहाँ पाया जाएगा। पहली बात तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लोकेशन की बात करें तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दैट मीन्स यूकैरियोट्स का फीचर है या प्रोकैरियोट्स का? प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पाया जा रहा है बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म। चलो पहला चीज। ठीक है, क्या होते हैं ये? ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स बोला जाता है। क्या है ये? ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेसिकल्स। ठीक है, कैसा है ये आपका? नॉन लिविंग फीचर है। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। और कैसा होगा ये आपका? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। अब नॉन लिविंग है तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी? यस और नो? नो मैम। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कल हमने एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ा था, कौन सा वाला? राइबोसोम। अरे वाह, कल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है तुम लोग के टेस्ट में। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के देना, एकदम बढ़िया वाला टेस्ट है ना, तभी कह पाओगे मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, मैम की इज्जत का सवाल है कल बस। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत अच्छे वाले मार्क्स आने चाहिए। ये अश्मिता राइबोसोम कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे? नहीं होगी, तो नॉट मेटाबॉलिक एक्टिव लिख दे। चल फिर क्या है आपका? काम क्या कर रहा है, क्यों पाया जा रहा है? ये तो एज अ फूड रेजोवायर पाया जा रहा है। ठीक है, मतलब फूड को क्या करेगा बेटा? स्टोर करेगा। ठीक है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और किस फॉर्म में? आपके लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ठीक है, और क्रिस्टल एंड पिगमेंट्स भी क्या होंगे? यहीं पे आकर के जमा होंगे। क्लियर इतना? इंक्लूजन बॉडी डन? यस, फुल मार्क्स आने चाहिए बेटा, सारे लोग यही कोशिश करना। यस, सामा मैम की इज्जत का सवाल बेटा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के ये वाला टेस्ट देना। आ जाओ, 2 बार पढ़ा है वैसे भी हमने। फिर आते बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये अभी तक जो फीचर पढ़ रहे थे वो क्या था आपका? नॉन मेम्ब्रेनस थे सारे। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को पढ़ोगे। और कहाँ है ये? आपके मेम्ब्रेन के अंदर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें जितने ऑर्गेनेल आते हैं उसको एक साथ हम क्या बोल देते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, फिर स्लाइड कर दूं। चलो हाँ जश्मिता सही बोला बेटा। इंक्लूजन बॉडी इज द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया में स्टोरेज का काम करवाते हैं।
थैंक यू अंशिका। किस बात का थैंक यू श्रेया? मैम स्लाइड शो करवाने का। थैंक यू, यू वेलकम बच्चों। चलो हो गया। अच्छा श्रेया और प्रतिभा दो लोगों ने कहा था, हो गया डन। चलो आ जाओ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? पहली चीज आपका हम पढ़ेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सारों को एक साथ, जितने चीजें मैं यहाँ लिखूंगी स्लाइड पे, ये सारे एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है। फिर लाइसोसोम। और क्या होगा आपका? न्यूक्लियस। ठीक है। और क्या होगा? वैक्यूल्स। ठीक है। और इसी में एक आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम कवर कर चुके हैं, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही आपका पूरा टाइप है। ठीक है डन। चलो पहला पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अरे बाबा, तो बस हैशटैग बेटा यही कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, इट्स अप टू यू बच्चों। नए टीचर से इंटरेक्ट करके देखो, हो सकता है मैम से अच्छा पढ़ाए, कुड बी पॉसिबल, है ना। फिर बाकी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद देम तो कोई बात नहीं, हैशटैग रेवोल्यूशन। मैं नहीं जा रही हूँ, ये किसने? अरे यार तुम लोग, कभी तुम ही लोग। बेटा अच्छा तो इससे भी अच्छा कोई पढ़ा सकता है ना, इंटरेक्ट करोगे तभी समझ में आएगा। चलो आओ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और ये बात, हाँ बस हैशटैग हैशटैग ही चलाना पड़ेगा बेटा, है ना। हैशटैग जूम के जैसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं एक बात बताओ। दूसरी चीज ये है कि भाई टीचर से इंटरेक्ट करो। यस आकाश, बस यही करना है, बट करना है ना। चलो अब देखो क्या होता है। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो। नहीं मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं ऐड किया हुआ है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिख रहा है सबकी एनसीईआरटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस मैम। हाँ ये तो कोई नहीं बोल पाएगा कि आई एम प्राउड ऑफ मी, मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि तुम सारे बच्चों को बन रहा है। हाँ ये सारा तो कोई नहीं बेटा। ओह वेलकम है अश्मिता। कोई नहीं, मैम ही क्लास शुरू कर दें क्या? चलो इट कंसिस्ट ऑफ, सबके पास स्ट्रक्चर ओपन है? नहीं तो मैं स्ट्रक्चर ऐड ऑन करूं। लाइम ही भारती है, ये कौन बोलेगा? यस। और क्या कौन नहीं बोलेगा? नवीनी नानू है, एग्जैक्टली। लाइम आ गई। बेटा इतनी लेट क्यों? तुम तो मैम से ज्यादा लेट आई हो।
वही तो, इसीलिए तो बस मैम चाहिए है बेटा। ठीक है। चलो ओपन कर लिया सबने। अब देखो वहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है आपका? यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे टिब्यूल के फॉर्म में बना हुआ होता है ना? इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। अब इस ट्यूब्यूल को बोलते क्या है, ठीक है, और इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, ठीक। इंटरनल फ्लूइड फिल्ड, क्या भरा होगा इसके अंदर? फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों टर्म बेटा कभी कभी मैच द कॉलम वगैरह में भी आ जाते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे इस टर्म को? ये जो आपकी इस तरह से मेम्ब्रेन फिल्ड फ्लूइड फिल्ड स्पेस है विच इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, ठीक है। तो काफी सारे सिस्टर्नी से मिलकर के आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चैट बॉक्स में पढ़ लो। अरे बाबा तुम लोग तो मुझे इमोशनल कर, मैं बैठ जाती ऐसे। ये सब तो कोई नहीं बोल पाएगा बेटा। ये क्या चल रहा है? आज लास्ट क्लास नहीं है, क्या बोल दूं? पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से ये जो ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर होते हैं विच इज नोन एज सिस्टर्नी, ये जो कर रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। काम क्या है इसका? सिंथेटिक फंक्शन करता है और मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। जो भी मेम्ब्रेन्स होंगी अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, उसकी मेम्ब्रेन को ये क्या करता है? बनाता है। तो लिख लो मैन्युफैक्चर। ओहो मेरी चाय आई थी, इस बार फिर से 2 बार चाय ठंडी कर चुकी हूँ। अगर आज ही क्लास हुई तो कोई बात नहीं बेटा, मैम कौन से भगवान के पास जा रही हैं? देखो शिवानी गुस्सा कह रही है, कर रही है, मैम को पढ़ाने नहीं देती हैं। पढ़ाने नहीं दे रहे हो तुम लोग। यार मैम इसी दुनिया में है, ठीक है। एड्रेस मैम का VR एकेडमी, साउथ एक्स, पार्ट 1, दिल्ली, बस, ठीक है। अब क्या बता दो उससे ज्यादा? मंडे को शायद मैं ही लूं क्लास। सारे बच्चे कर रहे हैं गायत्री, मेरे पास डायरेक्ट डायरेक्ट में पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। चलो अच्छा एक बात बताओ, मुझे कैसे पता कि तुम ही लोग इन्फॉर्मेशन देते हो? मेरे बेटा न्यूज रिपोर्टर्स तुम ही लोग हो। मैम आप जा रही हैं, मैम नई टीम आ रही है। अरे बाबा क्या कर सकते हैं क्षमा, कुछ नहीं कर सकते ना। पी लो अश्मिता तुम भी चाय, ये जज्बा है तुम लोगों का बेटा। अगर तुम लोगों ने जो ड्राइंग वाली मैम या सर जो भी आएंगे उनको ऐसे तंग नहीं किया ना मैसेज कर करके, तो मार पाओगे तुम लोग। पढ़ाने नहीं दे रहे हो? नहीं पढ़ाऊंगी मैं आज। कहाँ आ रही हूँ? कैसे हो जाओगे भाई? अच्छा किसको किसको ये है कि मैं ही पढ़ाऊं आगे? लिखो चैट बॉक्स में। पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? वही तो, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं लोग।
चलो फिर अगर ये चाहते तो पढ़ाने दो। वही तो। यस। हाँ यार, कितना मजा आता है ना जब 11th वाला पार्ट भी कंप्लीट करा के मैं वहां पे लिखती समाप्त, मतलब हमारा बायोलॉजी का पूरा कोर्स जिस दिन समाप्त होता, फिर हम करते मॉक टेस्ट। ये इतना प्यारा कौन है जिसने इतनी अच्छी बात बोली है? देखो आयुषी ने कितनी अच्छी बात की है कि मैम आप ही पढ़ाओगे और सबको अपना अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अभी। चलो जल्दी पढ़ो, फिर मैं बोलूंगी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, कोई नहीं बच्चों, अभी जहां तक पढ़ा रही हूँ जितने दिन मैम हैं, अगर कल आज ही मान लो लास्ट क्लास है तो आज मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कुछ पार्ट तो पढ़ा दूं, पढ़ा लेने दो। ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है मेम्ब्रेन को और मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड परफॉर्म, सॉरी बायोसिंथेटिक, मैनी, बायोसिंथेटिक का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स में कुछ नया बनाएगा। ठीक है, कहीं रप्चरिंग हो गई, कुछ भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बायोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा बेटा ये? फाउंड इन, पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तनिषा ये लास्ट में करूंगी। ठीक है, तनिषा कह रही है मैम वोटिंग करवा लो, कौन कौन पढ़ना चाहता है आपसे? तो अभी लास्ट में वोटिंग करेंगे। ठीक है, अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर आशु सर या हिमांशु सर किसी एक की क्लास भी होगी तुम्हारे साथ। ठीक है ना? चलो, कहाँ पाया जा रहा है ये आपका? यूकैरियोटिक में भी, एनिमल में भी पाया जा रहा है और प्लांट सेल में भी पाया जा रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अश्मिता पढ़ लो बेटा। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को क्या बोलेंगे बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो बोलेंगे। ठीक है, अब रफ को रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ क्या पाया जा रहा था? राइबोसोम। क्या पाया जा रहा था इसके ऊपर? राइबोसोम। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके ऊपर ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर दिखे। तो जिस किसी चीज के ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो कैसा होगा? रफ सरफेस दिखाई देगी या नहीं? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर दिया बेटा प्रीवियस स्लाइड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन मैम। पढ़ लिया है स्मिता मैसेज बेटा? चलो ठीक है, नहीं आकाश मैं ये नहीं बोलती, मैं पूछती हूँ कोई दिक्कत? अस्मिता बेटा पिटो गया। ठीक है, चलो तो आर के ऊपर क्या है बेटा? राइबोसोम है, तो लिख दे यहाँ पे हाँ राइबोसोम, मतलब वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, राइबोसोम पाया जा रहा है तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, लिख दे। तो आर का काम क्या है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और क्या करता है आपका? अल्ट्रेशन करवाएगा किसका? प्रोटीन का, और प्रोटीन को फोल्ड करवाएगा। तो दूसरा काम क्या है बेटा इसका? अल्ट्रेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये दोनों काम है, यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन। चलो फिर आता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं पाया जा रहा, मतलब नो राइबोसोम, राइबोसोम का अटैचमेंट
नहीं है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस पूछे जाते हैं बच्चों, फंक्शन सबको सही से बनने चाहिए। तो पहला काम सेल को डिटॉक्स करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। दूसरा काम बच्चों लिपोजेनेसिस करेगा। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन? लिपिड का फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड बनाएगा। तो काम क्या कर रहा है ये? लिपिड का फॉर्मेशन करा रहा है और बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। यहां से इसके फंक्शन से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है इतना? Yes, ma'am. क्लियर? ठीक है, अब आते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स पे। बेटा मैं चाहती हूँ ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा एंड करवा दूं, इसलिए इसको जितने शॉर्ट में और जितना डिटेल में पढ़ा सकती हूँ वो पूरा कर रही हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा क्लियर भी हो जाए, कंसेप्ट बन भी जाए और ये चैप्टर भी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक, लिपोजेनेसिस। बेटा जेनेसिस का मतलब मैम ने क्या बताया था? फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके पहले जो वर्ड लगा रहता है उसी का मतलब होता है। तो लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कौन बन रहे हैं? Sperms. यस। गैमेटोजेनेसिस मतलब Gamete. फॉर्मेशन है ना, ये बताया हुआ है ना मैम ने। तो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और जो उसके पहले है वही उसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। एक चीज बच्चों को और क्यों ना बता दूं, लाइसिस मीन्स क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन। Break. मुझे आज लग रहा है मैं कितना पढ़ा दूं, क्या ही पढ़ा दूं, कि अगर ये लास्ट क्लास है तो बच्चों को फायदा मिले यार, ऐसी फीलिंग आ रही है। चलो, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अब देखो किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, क्या ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं, जेनेसिस में क्या बन रहा था उसके अकॉर्डिंग लिया था, लेकिन लाइसिस के लिए हम देखते हैं कि किस चीज की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, वो पहले आएगा। अगर लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस तो इसका मतलब क्या होगा? Water molecule वाटर का की break. वजह से विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूं फोटोलिसिस, तो ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है ये? ठीक है, ये याद आ गया तो ये भी बता दिया। ठीक, तो अब अगर ऐसे लाइसिस वाले वर्ड देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, टर्म समझ के जितना जितना पढ़ोगे उतना आसान होता है। चलो, ये किसने बेटा इसको डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी ने। है ना, कैमिलियो गोल्गी। ठीक, अब देखो होता क्या है आपका जो बोलेंगे क्या, गोल्गी ऑपरेटर्स है, ये क्या करता है, कहां से जुड़ा हुआ होता है ये बताओ? कहां से जुड़ा हुआ होता है? आरईआर से। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स कहां से बनता है आपका? आरईआर से। आरईआर में क्या काम हो रहा है बताओ? Protein synthesis. मान लो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ ट्यूब्यूल्स यहाँ से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, और ये इस तरीके से। तो यहाँ वाला हिस्सा क्या था तुम्हारा? इस तरीके से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर कौन था? ईआर था। ठीक है, अब इस ईआर के पास वाला हिस्सा कौन सा है बताओ जल्दी से, कौन सा हिस्सा पास में है? सिस। ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? सिस। और ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? ट्रांस। ठीक है, अब देखो यहां से प्रोटीन बन के आ रहा है, तो कौन रिसीव करेगा? सिस वाला पार्ट रिसीव करेगा। अब ये प्रोटीन वेसिकल से होता हुआ आगे जाएगा और अगली जगह पे जाएगा, तो यहां से निकल के जब जाएगा तो कौन देगा इसको ट्रांसफर, कौन करवाएगा? ट्रांस वाला फेस करवाएगा। तो ट्रांसवर्ड से क्या याद रखोगे? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर हो रहा है? प्रोटीन का। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सिस। तो सिस होगा रिसीवर, ये क्या है बेटा आपका? एक्ट एज अ रिसीवर।
किससे रिसीव करेगा और क्या रिसीव करेगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आएंगे, उनको रिसीव करेगा। तो रिसीव्स यही लिख दूं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहां से आ रही हैं? प्रोड्यूस्ड बाय आरईआर। ठीक है यार, तुम लोग ऐसी बातें कर देते हो ना, पढ़ाने का आधा वो खत्म हो गया आज। चलो, ट्रांसफर हो रहा है अभी, तो यहां से क्या होगा आपका बेटा? एक्सपोर्ट होगा। क्या काम होगा? ट्रांसफर मतलब एक्सपोर्ट बोल दे, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सब्सटेंस या आपके यही जो भी बन रहे हैं प्रोटीन वाले सब्सटेंस, वो क्या होंगे? बाहर जाएंगे। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ऐसे नहीं, खुले हुए नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनेगी, उसी के अंदर पैक होकर जाएंगे। तो इसका काम 3 पढ़ते हैं हम, पीपीटी। क्या क्या? पहला काम प्रोसेस करेगा प्रोटीन को। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। और तीसरा काम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, आज पूरा टाइम खत्म हो गया, कुछ पढ़ा भी नहीं। चलो, तो फंक्शन क्या है बेटा इसका? पीपीटी लिख दें। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड कर दूं। डन मैम। बेटा प्रोटीन कहाँ बन रहा है? वहां पे तो लिपिड बन रहा है, और ये आरईआर के पास है, इसलिए। ठीक है गायत्री, चलो। पहला पी किस लिए है बेटा? प्रोसेसिंग। ठीक है, दूसरा पी किस लिए है बेटा? पैकेजिंग। तीसरा कौन सा है आपका? ट्रांसपोर्ट। ये सेल का कौन है? अमेज़न। ठीक है, प्रोसेस करेगा, पैकेजिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर प्लांट लाइसोसोम, आपके एनिमल सेल में लाइसोसोम ही कहलाएगा, लेकिन प्लांट सेल में ये जो लाइसोसोम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, सॉरी गोल्जी ऑपरेटस, क्या ही हो गया नाम को। इन प्लांट्स गोल्जी apparatus called as dictyosome। ठीक है बेटा, क्लियर इतना? कोई दिक्कत? एक बार लिखो चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत? लिख दो बेटा एक बार, जितने लोग जाग रहे हैं। आज कौन कौन है? आज तो मैंने किसी को नाम लेके भी नहीं। 454770 कौन है ये? अंकिता हो बेटा क्लास में? मैम स्टूडेंट। नो दिक्कत, चलो आओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाइसोसोम। मैं चाह रही हूँ आज ये इतना तो तुम्हारा क्लियर करा दूं कि तुम फिर खुद से रीड करो या कोई पढ़ाए, तो जितनी चीजों से क्वेश्चन आते हैं वो तुमसे बन जाए, है ना। चलो, लाइसोसोम की बात करें बेटा, क्या है ये? आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल है कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा 454770, आर यू न्यू स्टूडेंट? व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम दीक्षा। दीक्षा तो पहले भी थी। अभी तुम बेटा नया नया ज्वाइन किया है तुमने दीक्षा? मतलब फर्स्ट क्लास है आज? नो मैम 3-4 दिन से कर रही हूँ। कैसी लगी क्लास? मैम फीडबैक लेना नहीं भूलती, आदत है एकदम बेटा। मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। ओ थैंक यू बेटा। इससे पहले यूट्यूब वाली क्लास में थी या नहीं? नो मैम। नहीं थी, कोई बात नहीं। मजा आ रहा है पढ़ के? यस मैम बहुत। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम आपका भी। आदत हो गई है फीडबैक लेने की। फीडबैक जरूर होता है, ठीक है। पहले एक्चुअली मैम वाज वर्किंग इन द स्कूल, वहां हर बार फीडबैक फॉर्म आते थे टीचर्स के, तो आदत हो गई फीडबैक लेने की। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, मतलब मैंने 2 दिन से लगाया ना, तो अब बहुत अच्छा लगा।
अरे भाई अब तो बेटा फीडबैक होगा, पहले छोड़ो पढ़ाई, लास्ट डे तो फीडबैक भी ना लें। आ जाओ, चलो सारे बच्चों फीडबैक दो जल्दी से। हर एक बच्चा एक ही बार फीडबैक देगा, ज्यादा बार नहीं देगा, ताकि मैम रीड कर सके। आ जाओ चैट बॉक्स में। वही तो, अरे यार मैं उन लोगों को तो कहने ही भूल गई, मेरे वो वाले फैंस मतलब क्या ही बोलूं, जो घर में हर एक बच्चे के साथ उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको भी हाय हेलो नमस्ते। ठीक है, उनके बारे में तो पूछा ही नहीं बहुत दिन से। आकाश पिटोगे तो। ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, ऑफलाइन क्लास में आए तो फिर तो मजे ही आ जाए बेटा, पोल का ऑप्शन ही नहीं है। चलो अरे फीडबैक दो भाई, 10 आउट ऑफ, चलो 10 आउट ऑफ। खून यही चाहिए, लेकिन बेटा मैम क्या ही कर सकते, 10 आउट ऑफ दे दो आज बेटा। लिख दिया 10 मैम। out of 10 तो मैम मुझसे भी ज्यादा है, मतलब 10 तो कुछ स्कोर ही नहीं है आपको देने के लिए। ओ माय गॉड बेटा, चिकलेजी में हम लिख रहे हैं बच्चों। अरे वाह आयुषी, थैंक यू बेटा। हाँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स पे मेरा फोकस। अरे 10 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं बच्चे। अरे थैंक यू थैंक यू। अरे इतने सारे जीरो तो मुझसे कैलकुलेट भी नहीं होंगे बेटा, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Oh, thank you, beta. Thank you. मैम मेरी मम्मा तो हमेशा साथ होते, जब भी मैं क्लास लाऊं तो मेरी मम्मा तो पीछे से कैसे होते ना वो पुलिस से। मैम को देखती है ना बेटा, मैम को नहीं चेक करती खुशी, तुम्हें चेक करती तुम पढ़ रही हो या नहीं। ठीक है, नहीं मैम मैं वही बता रही हूँ, मुझे चेक करने आते हैं ऐसे ना थोड़ी थोड़ी देर में कि हाँ पढ़ रही हूँ कि नहीं, कुछ और तो नहीं देख रही फोन में। कौन था वो जिसकी दादी थी जो पूछती थी मेरे बारे में? ऋतिका थी शायद। ओ भाई कुछ बच्चे तो इतना बड़ा बड़ा फीडबैक दे रहे हैं। अरे थैंक यू तनिष्का बेटा। मैम आज ऋत्विका दीदी नहीं है क्लास में? आज ऋतिका नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी पता है और कौन कौन से नए बच्चे हैं जिन्होंने 3-4 दिन पहले क्लास ज्वाइन की है और वो फिर भी पढ़ने आ रहे हैं? कोई और है क्या? हाँ कई बार गायत्री मैसेज स्किप हो जाते हैं बेटा। थैंक यू गायत्री। बायो स्ट्रॉन्ग बना दिया, अरे दिस इज द बिग कॉम्प्लीमेंट बेटा। हाँ तनिषा पढ़ा बेटा, थैंक यू भी बोला बेटा। उम्मीद तो मुझे भी यही थी कि हम साथ साथ लास्ट तक एग्जाम हॉल तक एक दिन पहले से आके वापस आके फिर बात करेंगे, बट कोई नहीं। थैंक यू कोमल। चलो भाई, थैंक यू बच्चों। अच्छा अश्मिता, शैलजा देखा मैसेज बेटा, थैंक यू। कोई और नया बच्चा भी है क्या क्लास में? अरे वाह कोमल, थैंक यू बेटा, ये वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट डे से साथ थे, फर्स्ट डे से तो तुम्हारे सर साथ थे भाई। अच्छा कभी ऐसा तो नहीं लगा कि सर की जगह पे मैम क्यों आ गए? अरे यार तुम लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हो अभी इस टाइम कि मैं क्या ही बताऊं। साइमोफिली हैशटैग विंडो, विंडो नहीं भूलेगा तुम्हें। तो मुझे खुशी इस बात की है एक कि बेटा तुम लोगों को बायोलॉजी, जो मैंने अभी भी शायद तुम्हारे एनसीईआरटी पे 12th वाली लिखा होगा कि बायोलॉजी इज फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और अभी तुमने उसको पूरा पढ़ लिया है।
और अभी तुम वो फील करते होगे, ऐसा है हर Yes, एक ma'am. चैप्टर यस पे। मैम, दिल से। यस मैम। पढ़ा बेटा, सबकी फीडबैक पढ़ रही हूँ मैं, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ तक पे साथ खत्म हुआ ये तो पता ही नहीं था। इमोशनल नहीं होना है, अच्छा ऐसा। यस, मैंने खुद ही लिखवाया था तुम लोगों की बुक में। और मैं ये वाले पे भी, अगर मुझे ऐसा होता कि मुझे ही कंप्लीशन करवाना है, तो मैं उस पे कुछ और बढ़िया सोचा हुआ था मैंने लिखवाने के लिए, बट कोई नहीं। बुक को देख के मैं याद आती हूँ बेटा, जब जब बायोलॉजी पढ़ोगे तब तब नाम याद आएंगी। यस बिल्कुल। पता नहीं सृजल बेटा, ऐसा हिमांशु सर ने तो बोला आज लास्ट नहीं है, तुम लोगों ने बोला था आज लास्ट है। विंडो देख के मैं याद आती हूँ, अच्छा। चलो, मुझे आज ये अच्छा लगा कि कोई भी नया बच्चा है और वो आकर के ये बोल रहा है कि मैम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम सब, हम 6 to 7 मंथ से एक साथ डेली, और बायो की क्लास में शायद अटैचमेंट भी ज्यादा इसलिए होगा तुम्हारा क्योंकि डेली होती है, संडे छोड़ के बाकी हर दिन हम मिलते जरूर है फिक्स टाइमिंग पे, तो दैट्स वाई इंट्रेक्शन ज्यादा है। बट जो बच्चे नए हैं वो आके ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आप परेशान नहीं कर पाओगे ड्राइंग वाले मैम हो या सर को, पढ़ लिया प्रतिभा, पढ़ लिया। अटैचमेंट इसलिए कि मैं हूं, हाँ ये भी बात है, ये बात है आकाश। यस। अच्छा, ये बात है गायत्री, ऐसा हुआ है? किस बात के लिए भाई अश्मिता? सॉरी, तुम लोगों की मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, यू पीपल आर रियली वेरी गुड। और मैं दिल से चाहूंगी कि इस बैच में जितने बच्चे लास्ट तक रुकते हैं मेरे साथ, और हर कोई देखो नीट क्वालिफाई कर सकता है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि तुम में से जिसको मैं बोलूं कि नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, है ना। और यहाँ से मैंने तुम लोगों की पहली वाली क्लास ली थी, इत्तेफाक से आज मैं यहीं बैठ के क्लास ले रही हूँ। जैसे ही मैंने आके यहाँ लैपटॉप रखा, मुझे वो फर्स्ट डे याद आ गया, है ना। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, उस बात को तुम लोगों ने बहुत अच्छे से लिया, ठीक है, कंज्यूम किया कि भाई जितना सिलेबस तुमसे बनता है वही तुम्हारा कंप्लीटेड सिलेबस है, बोला था ऐसा, याद होगा अगर तुम लोगों को तो तुम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से लिया। जैसे जैसे मैं कराती गई वैसे वैसे तुम उसको कंज्यूम करते गए। मैं ये नहीं कहूंगी, जोक्स अपार्ट, मैं ऐसे बोलते आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, पूरे बैच को, है ना। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ साथ, मैंने जितना कराया बराबर से मेहनत तुम लोगों ने भी की है। अगर मैं बोलूं कि हमने 50% अचीव किया है, शायद वेटेज वाइज हमने ज्यादा अचीव किया, अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो वहां वेटेज ज्यादा है ना, लेकिन 50% भी मान के चले तो यू पीपल डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। जिन भी बच्चों में लैकिंग आ रही है, थोड़े नंबर कम हो रहे हैं, तो इस चीज के लिए कभी ये मत होना कि अरे ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट। ये मत सोचना कि हो नहीं सकता है, जो थोड़ा और मेहनत करो और सबके सिलेक्शन होंगे, ठीक है। मैम, यस बेटा। मैम, a good education can change anyone, but a good teacher can change everything, and our good teacher is you always. अरे बेटा हम बेस्ट, खुशी कैसी बातें कर रहे हो? Yes ma'am, the best. Not only है ना? best, the best. यस, ठीक है। चलो मैम, इसी खुशी में गाना गाओ। ये गाना मैम, तो रह कौन गया निकला है? हमारा क्या रे चिल्ड्रंस डे का। हिमांशु? मैम, चिल्ड्रंस डे का हमने बड़ा दिल से बोला था। इवान सर ने बताया ना क्या होगा गाना सुनाने के बाद, बस मैम मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी नहीं आता। मैम आपके लिए तो कान से खून निकल आएगा। मैम कोई नहीं, हमने वैसे भी हमने हेडफोन्स लगाए, हम हेडफोन्स खोल देंगे, डोंट वरी मैम, आप गाना गाओ बस। मैम आप गाना गा दो प्लीज मैम, रिक्वेस्ट है। लैपटॉप पे वाटर बॉटल नहीं गिरा था शैलजा, आकाश से पूछो वो पानी गिरा कहाँ था।
पानी गिर गया था, ये जो पीछे डिजिटल बोर्ड लगा होता है ना उसके ऊपर। मैं थी क्लास में, एसी से लीक कर गया था। बेटा मुझे तुम्हारे कानों की परवाह है। मैम गाना। और मैं डर गई थी, यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उस क्लास में थी बेटा। वो तोड़फोड़ मेरे ऊपर आ जाती। और आकाश ने मुझसे पूछा था मैम सब छोड़ो, ये बताओ उस पे पानी गिरा कैसे, आपने उसमें पानी गिराया कैसे? एसी से गिरा था वैसे तो। आई थिंक टाइम हो गया क्या हमारा? नहीं अभी है। कुछ नहीं पढ़े आज तुम लोग? सोचा था तुम लोगों ने क्लास डे बातें करी हैं। कोई ऐसा जिसको बातों से दिक्कत हो रही हो भाई? मारेंगे तुम्हें, अभी 15 मिनट है। खांसी आ रही है भाई, ऐसे इतनी बुरी आवाज। मैम आकाश भी लास्ट टाइम 17 अक्टूबर को आए थे और आज आए उसके बाद। हाँ मैम की क्लास Yes, आज लास्ट था इसलिए। मैम खबर ही है इनका कोई क्लास में जो बता देते हैं इन्हें। बट माय बॉस इज रियली वेरी गुड। वो आए, उन्होंने देखा, बोला कोई बात नहीं। क्या ठीक गेस किया था? हैशटैग हिमांशु सर। कहाँ है हिमांशु सर? अश्मिता, सृजल एंड अश्मिता ने सेम बात लिखी है। अरे हाँ कैमरा ऑन कर लो तुम लोग। आकाश ने भी वही बात बोली है। पानी पी लूं? पानी नहीं है मेरे पास। हैशटैग मैम, चलो ज्यादा नहीं। ये बताया किसने कि आज लास्ट क्लास है भाई? पढ़ाने नहीं दे रहे हो तुम लोग। और अगर, अरे पल्लवी ने भी मैसेज कर दिया। पल्लवी कुछ और मांगती बेटा तो मैं दे देती, लेकिन ये कैसे दे दूं भाई? अरे यार खबर गलत है। ये खुद से ही बोल देते आके, है ना, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक हफ्ते से। मैम जैसे ही मैं क्लास में एंट्री करी, मैम 28 को लास्ट क्लास है, अब बोले 27 को लास्ट क्लास है। भैया क्या करना है बताओ? हैशटैग पानी नहीं है बेटा मेरे पास। चलो एक बार लास्ट बार पूछ लेते हैं। मैं क्या पानी? चलो एक बार लास्ट बार, जितना पढ़ाया। देखो खुशी आ गई सामने। हाय खुशी। वंशिका भी आ गई। हेलो वंशिका। हाँ लास्ट बार चलो। हेलो अच्छा हाउस मैम। द जोश पूछने तो कुछ और जा रही थी, लेकिन बेटा हाउस द जोश लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। अगर ये लास्ट क्लास है तो भी हाई होना चाहिए, उसके बाद भी हाई होना चाहिए। और बहुत अच्छे से, बायोलॉजी शुड बी योर स्ट्रेंथ, है ना, आगे वही काम आने वाला है। आलम सर ने बताया स्टाफ चेंज होगा। आलम सर ने बताया तो सही बताया होगा बेटा। बट आलम सर से बोलना मैम से भी अच्छी मैम लेकर आइएगा। मेरी क्लास में हमेशा 16 टीचर्स आएंगे। 16 टीचर्स? यस मैम। भैया एक मैम को कंपनसेट करने के लिए 16 टीचर की जरूरत है? ओह ना, आई एम अगेन प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओह माय गॉड, ये बढ़िया वाला जोक था बेटा। एक मैम के प्लेस पे 16 टीचर। मैम एक टीचर हर एक बंदा एक अलग चैप्टर पढ़ाएगा। मैं फिर भी बेस्ट। यस बेटा आई नो, थैंक यू वो बेटा। तो आप हो, बट जैसे सर ने बोला टोटल 16 टीचर आएंगे जो मतलब एनी टाइम एनी वेयर आपके लिए हेल्प करने के लिए होंगे और उनके पर्सनल नंबर्स भी शेयर्ड होंगे, ऐसा सब बता रहे थे सर।
मैम का 1 घंटा काफी होता है तुम लोग साथ। बेटा देखो अब ये क्या ही कह दिया आलम सर ने, ओह माय गॉड, ये तो गलत बात है बेटा। मैम का 1 घंटा सही है भाई, वही तो अश्मिता। कोई नहीं बेटा। चलो कोई नहीं बेटा, बस अपना सेटिस्फेक्शन लेवल देखना, ठीक है। इंटरेक्ट करो टीचर्स से, पढ़ाई अच्छे से करना। होप सो बेटा नीट क्वालिफाई हो इस वाले बैच का, ठीक है। ये पूरा तुम लोगों से उम्मीद है कि नीट क्वालिफाई होगा, तो पढ़ाई ऐसे ही करते रहना, ठीक है। हैस चाहिए। मैम पक्का आपकी अभी लास्ट क्लास नहीं थी ना? मुझे तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि टुडे इज योर लास्ट क्लास। लेकिन मैम हमने कल आशीष सर को यही सब बोल के विदा कर दिया था कि सर ऐसे से, हमें नहीं पता था ना, और हमने सर भी इमोशनल हो गए थे, हम तो ऐसे ही रो पड़े थे, और सर ने फिर अपनी आईडी वगैरह भी दे दी और ऐसे ही इसको फॉलो कर तो लेना बेटा तुम नंबर लोग वगैरह। मेरे लिए इमोशनल कैसे नहीं हो रहे हो, ये मैं गलत बात आपके है लिए बेटा। तो आंखों में आंसू भर आए थे कल, मेरी मम्मा बोल रहे थे, मुझे ताओ क्या हुआ, रोना क्यों, क्या बात है, मैं रो ही जा रही थी, मैं क्या मम्मा टीचर चेंज हो रहे हैं, अब हम नए टीचर पढ़ाएंगे, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, पर फिर भी उनके साथ बॉन्ड बन गया था। मेरे पापा से मुझे गालियां पड़ गई फिर भी। क्यों? बेटा रिकॉर्डिंग में तुम लोग, मैम रिकॉर्डिंग डजंट मैटर मुझे, तो उस टाइम पे हम इमोशनल है मैम, सारे इस टाइम सभी को, मुझे नहीं पता पर सभी को इमोशनल होना ही इस टाइम लग रहा है कौन कुछ। कौन है भैया इमोशनल? तुम लोग आशीष सर के लिए इमोशनल थे, मेरे लिए नहीं हो? ऐसे दांत निकाल निकाल के हाँ 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 मैम ऐसे करे, वो वाले सारे इमोजीज बना रहे हो हंसने वाले हैं। नो मैम सच्ची हम बहुत इमोशनल है मैम, आपने आते ही बोल दिया ना कि ये लास्ट क्लास नहीं है, तो हमारे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी। मैम हम आपको नहीं दिखा रहे। दिखा नहीं रहे हो यार, इमोशनल मत होना लेकिन बच्चों। मैम वो तो अब हमारा बॉन्ड बन ही चुका है, ऐसे मतलब खुद ही इमोशनल आंखें भर आएंगी हमारी, नाजुक नाजुक सी आंखें हमारी। अरे यार कौन है ये जिसे हंसी और रोना दोनों आ रहा है? अश्मिता को बहुत हंसी आ रही है, ओह माय गॉड। सही है बेटा। सही है, क्या ही बोले। कोई नहीं बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। आई थिंक मंडे को मेरी क्लास है, लेकिन फ्यूचर टेंशन करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ स्मिता कर दो भाई। सृजल को भी हंसी और रोना दोनों एक साथ आ रहा है। बेटा कैमरा ऑन करो, जिन जिन को हंसी और रोना दोनों एक साथ आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी यू at my address is VR Academy, South X, Part 1, Delhi। यही होती हूँ मैं पूरे दिन। The second home, my second home is VR Academy। चलो ठीक है, अभी किसकी क्लास है? हिमांशु सर की, आशु सर की? मैम शायद हिमांशु सर की आज। तो बेटा चलो, हिमांशु सर को तो तुम लोग वैसे भी हाय हेलो करने लगते हो, नहीं रहते हैं तो मेरी ही क्लास से। आशु सर की है, ओके। पहले तुम लोग ही का क्लियर नहीं होता, आशु सर की है, हिमांशु सर की है, तुम्हारे पास शेड्यूल नहीं आते। अश्मिता रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, पहले तो ये बताओ। चली गई, ये क्या है? मैम दोनों आ रहा है। बेटा कैमरा एक बार ऑन कर लो, मैम हाय बाय करके जाएं। फिर फिजिक्स की क्लास है, आशु सर आएंगे बेटा, जल्दी से। यू हैव 1 minute, जल्दी से, उसके बाद मैम को जाना है। हाय रिया, हेलो शिवानी, हेलो तनीषा। कौन कौन है? जल्दी से, जिन बच्चों को आना है कर लो एक बार। फिर
हो सकता है अगर लास्ट क्लास होगी तो एक बार बेटा हाय हेलो कर लेते हैं हम। हेलो ईशा। सृजल कह रही है मेरे को बिलीव है कि ये लास्ट क्लास है। बाय बाय बेटा। थैंक यू। बाय बाय। बाय बेटा। चलो बच्चों, अब मैं कैसे बोलूं सी यू इन द नेक्स्ट क्लास? तुम लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है बेटा। इफ आई विल बी फ्री तनिष्का देन यू कैन। प्रतिभा को हेलो नहीं बोला। हेलो प्रतिभा। छोड़ के मन नहीं जाऊं यार, मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा। बट प्रॉमिस टू मी कि सब बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? और जैसे ही लगे कि हाँ भाई, तो अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो सर से बोलना कि मैम का एक सेशन करवा दीजिए। इफ मैम विल बी फ्री, हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा तो तुम्हारे लिए मैम कभी भी आ जाएंगी, ठीक है? ये तुमसे प्रॉमिस है, ठीक है? क्योंकि यू पीपल आर द वन ऑफ माय फेवरेट क्लास, ठीक है? ये इतना प्रॉमिस है तुम लोगों से। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मैम आपकी बहुत एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम मत जाओ आप। आज लास्ट क्लास है वाकई, ऐसा लग नहीं रहा है। मैम मुझे भी नहीं लग रहा है आज है। मैम नहीं होगी, मंडे को भी होगी आपकी क्लास। चलो बेटा, अगर है अभी तो भी कोई नहीं, आशु सर आ गए होंगे, पढ़ लो। यू विल मिस मी अलॉट। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। हो सकता है कि हम मंडे को मिले। सी यू ऑन मंडे, ठीक है? अगर नहीं Yes, मिले ma'am. तो कोई बात नहीं बेटा। बहुत सारी बेस्ट विशेस टू यू तो गाइस। मैम फिर नंबर आज ही लिख जाओ आप। ऐसा आलम सर से भिजवा दूंगी। मैम रहने तो फिर तो आप सपने खत्म कर रहे हो। ऐसे यहाँ नहीं पता ना बेटा चैट में कौन कौन है। नंबर दे दूं, क्लास ना शुरू कर दूं दूसरी? चलो कल, कल नहीं, कल तो वैसे ही संडे है, ठीक है? मंडे को देखते हैं कि क्या है। अगर होगी क्लास तो आई विल बी देयर, ठीक है? फिर एक दिन मिलेंगे, थोड़ा सा जो बचा वाला पोर्शन तुमने पढ़ाने नहीं दिया ना, वो पढ़ा दूंगी। माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड एडवांस से इतने क्वेश्चंस आते हैं, सीलिया फ्लैजिला साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं पढ़ा आज तुम लोगों ने। अगर मंडे को क्लास हुई तो ढेर सारा पढ़ेंगे, ठीक है? मैम कैमरा ऑन करके। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय बेटा। थैंक यू मैम। हाँ यार, ऐसा किसी ने बोला है कि स्टूडेंट्स किसी के नहीं होते। आकाश चलो, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे होते हैं, है ना? बाय बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम। आकाश बाय मैम। बेटा तुमको